वेलकम बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज की हमारी क्लास है +1 नॉन मेडिकल के लिए फिजिक्स की क्लास है। और इससे पहले हमारा जो चैप्टर है, जो यूनिट हमारी सेकंड चली हुई है और चैप्टर नंबर हमारा 3 काइनेमेटिक्स चला हुआ है दोस्तों। तो उसी के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो इससे पहले हमने मोशन के बारे में इससे पहले जो किया था, बेसिक आइडिया लिया था हमने कि मोशन क्या होता है, काइनेमेटिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स क्या होती है, रेस्ट क्या होता है, तो उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप क्या होती है, उन सब की हमने स्टडी की थी। यदि आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में हम उनका लिंक दे देंगे, तो वो वीडियो आप जाके एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें, ताकि आपका जो बेसिक्स है इस चैप्टर का वो आपका क्लियर हो सके। तो इसलिए एक बार वो वीडियो जरूर देख ले आप। तो उसके बाद यहाँ स्टार्ट करें। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक तो जरूर कर दें, और हो सकता है तो शेयर फेसबुक या व्हाट्सएप पर शेयर भी कर दें। तो आज हम पढ़ेंगे मोशन इन वन डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हम जैसे पहला हमारा पॉइंट है आपका, हम पहला पॉइंट उठाते हैं हमारा कि 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है आपका। यानी फर्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करते हैं तो हम पढ़ेंगे कि 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है। 1 डायमेंशनल मोशन, देखिए बिल्कुल आराम से हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से बेसिक कंसेप्ट है वो अपना बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे पास 3 एक्सिस हैं होती है हमारी। जैसे मैं एक ये आपको बना लेता हूँ 3 एक्सिस। जैसे ये है हमारी, एक हमारी ये है, ठीक है, और एक एक्सिस हमारी ये है, ठीक है। 3 हमारी एक्सिस हैं, ठीक है। एक को हमने ये ले लिया कि एक ये है आपकी एक्स एक्सिस है, और एक आपकी ये है वाई एक्सिस है, और एक आपकी ये है आपकी जेड एक्सिस है। कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं हम, ठीक है। तो 1 डायमेंशनल क्या होगा कि जब एक्स वाई और जेड में से किसी एक एक्सिस के अलोंग मोशन हो, या तो क्या हो आपका आपका एक्स एक्सिस के अलोंग हो, ठीक है, एक, ठीक है, या फिर आपका क्या हो एक एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग हो, या क्या हो आपका सिर्फ जेड एक्सिस के अलोंग हो। यानी इनमें से किसी एक एक्सिस के, अब एक एक एक्सिस के अलोंग होगा तो कैसा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ठीक है। और जैसे एक रेक्टिलीनियर यानी एक लाइन के अलोंग होगा तो रेक्टिलीनियर भी बोलेंगे और उसको लीनियर भी बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मोशन the motion of an object, the motion of an object, the motion of an object is said to be, is called to be one dimensional, one dimensional if only, if only, if only one of three coordinate, one of 3 कोऑर्डिनेट, यानी 3 में से एक कोऑर्डिनेट, 1 ऑफ 3 कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट 1 ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द स्पेसिफाइंग द स्पेसिफाइंग द स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन of the object, position of the object, position of यानी एक position of the object changes with time, ये बात जरूर लिखनी है, changes with time, changes with time। यानी जब 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे 1 डायमेंशनल मोशन कब बोलेंगे किसी ऑब्जेक्ट को, जब वो 3 कोऑर्डिनेट में से किसी एक कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करे, तीनों में से कोई एक स्पेसिफाई करे, किसको, पोजीशन, किसकी पोजीशन को, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के परिवर्तन होने के साथ साथ, ठीक है। जैसे हम क्या है, एक ये ले लेते हैं एक कंडीशन, इसको समझने के लिए एक कंडीशन बना लेते हैं हम, ठीक है। सपोज करो कि ये कंडीशन है हमारी, ठीक है, ये हमारी एक्सिस है, ये O से X तक
एक एक्सिस है, ठीक है। और मैं इस पे बात करूं कि भाई इस पे एक पॉइंट है आपका, यहां पर कोई पॉइंट है आपका P1, ये कोई पॉइंट है आपका P1, ठीक है। और ये यहां से यहां तक की P से लेकर O से लेकर P तक की जो डिस्टेंस है ये हमारी कितनी है, x1 है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, ये है, मान लिया हमने P2, ठीक है। और फिर O से लेकर P2 की ये डिस्टेंस हमने कितनी मान ली, x2 मान ली, ये इतनी डिस्टेंस यहां तक की, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या चेंजेस हुआ, एक लाइन के अकॉर्डिंग चेंजेस हुआ हमारा x1 से x2, यानी हम O से लेकर P1 तक हमने मान लिया टाइम T1 लगा, और O से P2 तक हमारा टाइम कितना लगा, T2, लेकिन पोजीशन भी चेंज हुई हमारी एक लाइन के अलोंग, कि पहले हमारी O से कितनी थी, P1 थी, फिर हमारी O से कितनी होगी आपकी टाइम T2 में P2, यानी सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है हमारा एक लाइन इनके। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। कौन सा, रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं इसको। कौन सा मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन भी। और एक और नाम होता है इसका लीनियर मोशन, तो इसको हम लीनियर मोशन भी बोलते हैं। लीनियर मोशन यानी सिर्फ एक मोशन के अलोंग चेंज हो, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो मोशन ऑफ ए ट्रेन अलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक, ठीक है। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो एग्जाम्पल में इसमें लिख सकते हो आप मोशन ऑफ ए ट्रेन, मोशन ऑफ ए ट्रेन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लिख सकते हैं हम ये। और लिखना चाहो तो मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, एक और लिखना चाहो तो इसमें एग्जांपल आप लिख सकते हो मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। और भी कोई भी एग्जांपल आप अपनी तरफ से भी बना के लिख सकते हो कि जब कोई मोशन है वो तीन में से किसी एक कोऑर्डिनेट में स्पेसिफाई करेगा तो उसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन, चाहे एक्स एक्सिस के अलोंग हो, चाहे वो आपका वाई एक्सिस के अलोंग हो, चाहे वो आपका क्या हो, जेड एक्सिस के अलोंग हो, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेट वेरी करेगा इसके अंदर, इसलिए इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं, लीनियर मोशन भी बोलते हैं, वन डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं, तीनों इसी के नाम है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी दोस्तों आपको, ठीक है। अब इसके बाद जो हम करेंगे वो करेंगे टू डायमेंशनल मोशन। कौन सा मोशन, लिख लेते हैं हम टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल में हम आपको बता देते हैं फिर एक बार से कि हमने वही तीन कोऑर्डिनेट बना लिए अपने, ठीक है। तीन कोऑर्डिनेट हमने ये ले लिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस हमने ले लिया एक, तो एक वही वाई एक्सिस, और एक हमने क्या ले लिया आपका जेड एक्सिस ले लिया। अब इन तीन में से किसी दो कोऑर्डिनेट में हमारा क्या हो, वेरिएशन हो, या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में हो, या वाई या जेड में हो, ठीक है, या जेड या एक्स में हो। तो किसी दो में यदि वेरिएशन हो, ठीक है, यदि मैं इसको स्पेसिफाई कर लूं आपको समझाने के लिए कि भाई मैंने सिर्फ किस में करवा दिया, इन दो कोऑर्डिनेट में करवा दिया वेरिएशन, ठीक है, दो कोऑर्डिनेट में मैंने वेरिएशन करा दिया, और हमने एक पॉइंट ये ले लिया, ठीक है, और एक पॉइंट हमने ये ले लिया, ठीक है, एक पॉइंट ये ले लिया, कोई भी रैंडम लिया, आप भी अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे ये पॉइंट हमारा P1 है, ठीक है, जो ये पॉइंट हमारा कितना है, P1 है, ठीक है, और P1 है, और ये पॉइंट हमारा क्या है, P2 है, ये पॉइंट हमारा क्या है, P1 है। अब P1 को यदि हम देखें ऐसे नीचे की तरफ ऐसे मिलाएं, हमने नीचे मिला दिया, ठीक है, और इसको ऐसे मिला दिया, तो ये तो डिस्टेंस कितनी है, हमने मान ली x1 है, ठीक है, ये डिस्टेंस, और ये हमने कितनी मान ली, y1 है। इसी प्रकार फिर हमने क्या किया, P2 को ऐसे नीचे मिला दिया, ठीक है, और फिर P2 को हमने क्या है, इस एक्सिस पे मिला दिया। अब मान लिया कि ये x एक्सिस के डिस्टेंस है, तो ये कितनी है, x2 है, और ये कितनी है हमारी
y2 है। तो हमारे P1 के कोऑर्डिनेट क्या बन गए हमारे? P1 के कोऑर्डिनेट मैं लिखता हूं येलो पेन से। कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं मैं x1 y1। ये किसके कोऑर्डिनेट बन गए हमारे? P1 के। और P2 के कोऑर्डिनेट बन गए हमारे x2 y2। अब देखते हैं ध्यान से कि कोई दो कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो इस प्रकार का जो मोशन होगा, इस मोशन को हम बोलेंगे कौन सा? टू डायमेंशनल मोशन। कैसा बोलेंगे हम इसको? टू डायमेंशनल मोशन। और इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चलो मैं लिख देता हूं क्योंकि कई दिक्कत होती है बच्चों को। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट the motion of an object is said to be two dimensional if only two coordinate if only two of the three coordinate two of the three coordinates specifying its position changes with time is called थ्री डायमेंशनल। ठीक है, जैसे हमने यहाँ बताया कि x1 और y1 जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, एक प्लेन के अलोंग इसमें चेंजेस होता है। जब दो एक्सिस आ जाती है तो उसको हम प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कोई पार्टिकल है आपका P1 से P2 की तरफ इस तरीके से जा रहा है आपका, तो इसमें कैसा डायमेंशनल है? दो डायमेंशनल। ठीक है, इसमें दो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं। तीन कोऑर्डिनेट में से कितने कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई कर रहे हैं इस मोशन को? आपके दो कोऑर्डिनेट इस मोशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं, आपके x1 y1 और x2 y2। जब P1 पोजीशन पे बॉडी थी तो कोऑर्डिनेट क्या थे? x1 और y1 थे। और जब आपकी पोजीशन चेंज हुई थोड़ी सी देर बाद, आफ्टर सम टाइम, T1 के बाद T2 पे, तो आपकी पोजीशन क्या हुई? आपकी x2 y2, यानी दो कोऑर्डिनेट, तीन में से दो कोऑर्डिनेट ने इसको क्या है? स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, तो आप इसमें मोशन में इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हो, यदि आप लिखना चाहते हो इसके एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे कि एक तो लिख लो आप मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन सेकंड लिखना चाहो तो, एक और लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा, ए कार मूविंग अलोंग ए जिगजैग पाथ। जिगजैग होता है उबड़ खाबड़। ठीक है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? टू डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। ठीक है, तीसरी यदि मैं बात करूं तो जो तीसरा मोशन हमारा बचता है उसके बारे में यदि हम बात करें तो तीसरा होता है हमारा थ्री डायमेंशनल मोशन। कौन सा होता है हमारा? थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन फिर स्पेसिफाई करने के लिए एक बार से हम फिर क्या करते हैं? हम अपने कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। एक्स एक्सिस है ये हमारा, ये हमारी क्या है? वाई एक्सिस है, और ये हमारी क्या है? आपकी जेड एक्सिस है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से बनाना आप, ये सेंटर पॉइंट है इसका। ठीक है, ये इसका क्या है? सेंटर पॉइंट है। ठीक है, इस सेंटर पॉइंट से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, थोड़ी सी इसको हम बढ़ा लेते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई और जेड, तीन एक्सिस है हमारी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस।
ठीक है, इसी तरीके से हमने क्या कर लिया, एक पॉइंट ले लिया हमने, ये P1, ठीक है, ये P1 पॉइंट ले लिया और आफ्टर सम टाइम ये हमने P2 ले लिया। ये कौन सा पॉइंट है हमारा, P1 पॉइंट है, और ये हमारा कौन सा पॉइंट है, P2 पॉइंट है। ठीक है, अब इसको यदि हम स्पेसिफाई करते हैं कि इसको स्पेसिफाई अब हमने किस में करना है, 3 डायमेंशन बनाने के लिए तीनों में किसको हमने करना होगा। ठीक है, तीनों में इसको हमने क्या करना होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को तीनों कोऑर्डिनेट्स में हमने इसको स्पेसिफाई करना होगा, एक्स भी, वाई भी, जेड भी। ठीक है, यदि मैं इसकी बात करता हूं, ठीक है, कि आपका जो ये एक्सिस है, भी मान लिया ये है आपकी यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ये स्पेसिफाई कर रही है आपकी y1 को, ये स्पेसिफाई किसको कर रही है, आपकी y1 को, और ये यहां से लेकर आपकी यहां तक ये स्पेसिफाई कर रही है आपकी किसकी, x को। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं, ये जो हमारी स्पेसिफाई कर रही है ये हमारी कर रही है y1 को, और ये हमारी किसको कर रही है, x1 को, और जो ये डिस्टेंस बची आपकी यहां से लेकर यहां तक ये, ठीक है, ये हमारी कितनी हो जाएगी आपकी z1, ये हमारी क्या हो जाएगी, z1। आई बात समझ में। अब इसी प्रकार मैं इसकी बात करूं कि भाई यहां से लेकर, एक मिनट रुकिए, इसको हम बिल्कुल क्लियर बनाते हैं कि यहां से लेकर यहां तक यदि मैं इसकी स्पेसिफाई करूं ये, और उसके बाद स्पेसिफाई करता हूं मैं ये, ठीक है, और उसके बाद जो आप ये यहां से लेकर यानी यहां तक यदि मैं बात करता हूं यहां तक, ये है आपकी z। तो इसमें हम कैसे करेंगे, ये y1 है, ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी y2, ये आपकी क्या होगी x2, और ये यहां से यहां तक आपकी क्या होगी, आपकी z2, यानी तीनों कोऑर्डिनेट है। अब मैं P1 के कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा P1 के कोऑर्डिनेट, तो P1 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1, y1, z1, ठीक है, और P2 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2, y2, z2। ठीक है, यानी तीनों एक्सिस में क्या हुआ, इसका मोशन है। इस प्रकार से तीनों एक्सिस एक साथ आपकी मूव करेंगी। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं 3 डायमेंशनल मोशन में कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या लिखोगे, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, the motion of an object is said to be three-dimensional. It's said to be three-dimensional if if all the three coordinate if all the three coordinates if all the three coordinates specifying the position of body changes with time, ठीक है, यानी तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट आपका x एक्सिस भी, y एक्सिस भी और z एक्सिस भी, इसमें तीनों कोऑर्डिनेट एक साथ आपके चेंजेस हो। ठीक है, एग्जांपल में आप लिख सकते हो इसमें, जैसे एग्जांपल में आप लिख सकते हो ए काइट फ्लाइंग ऑन ए वाइंडी डे, ए काइट फ्लाइंग ऑन ए विंडी डे, यानी एक हवादार दिन में जब काइट उड़ा रहे होते हैं तो वो हिचकोले खाती है आसमान में, स्पेस में, तो वो भी आपका एग्जाम्पल है इसका। और लिख सकते हो
मोशन ऑफ एन एरोप्लेन, मोशन ऑफ एन एरोप्लेन इन स्पेस, इन स्पेस यानी स्पेस के अंदर जो एरोप्लेन है उसको भी हम क्या है 3 डायमेंशनल मोशन के अंदर लेके चलते हैं। ठीक है, और एक क्वांटिटी और मैंने इसको आपको थोड़ी सी इसमें एक्सप्लेन करनी है कि फिजिकल जो क्वांटिटी होती है ना, फिजिकल क्वांटिटी की जो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, वैसे हम पहली यूनिट में पढ़े हैं लेकिन ये थोड़ा सा अलग हटके है। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। इसमें हेडिंग में डाल देता हूं आपके लिए, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी ये हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो ये दो तरीके की होती हैं आपकी, एक तो होती है स्केलर, स्केलर्स, ठीक है, और एक होती है आपकी क्या, सेकंड होती है ये आपकी वेक्टर्स, सेकंड होती है आपकी वेक्टर्स। तो हम पहले देखेंगे स्केलर्स को। ठीक है, स्केलर तो इसमें लिख सकते हो द फिजिकल क्वांटिटीज विच नीड मैग्नीट्यूड ओनली, इसमें क्या लिखोगे, द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज, the physical quantities which need only magnitude, magnitude only, सिर्फ उसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड ओनली फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन, फॉर देयर representation, for their representation are called scalar quantity, are called scalar quantity, उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, और वेक्टर में आप लिखोगे द फिजिकल क्वांटिटीज विच नीड, इसमें लिखोगे द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज which need the physical quantities which need magnitude as well as direction for vectors quantities, vectors क्वांटिटीज। देखिए दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, चिंता ना मानना बिल्कुल भी। पहले हमने पढ़ी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी के अंदर हम क्या लेके चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं, सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड वैल्यू लेके चलते हैं उसकी। जैसे कोई भी वैल्यू है, जैसे आप किसी दुकान पे गए, आपने उससे बोला कि हमें चीनी दे दो, तो उस चीनी कुछ तो आप उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू बताओगे, जैसे 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 1 कट्टे, 2 कट्टे। इसी प्रकार दूध लेने जाओगे, उसको बताओगे 2 लीटर, 5 लीटर, इसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड वैल्यू, यही होती है आपकी मैग्नीट्यूड वैल्यू। तो इस प्रकार इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इनको किसी दिशा देखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ऐसी वो सभी क्वांटिटियां जिसमें दिशा देखने की जरूरत नहीं होती, वो सब की सब क्या होती हैं आपकी, क्या होती हैं, सब की सब आपकी होती हैं स्केलर क्वांटिटी। इनमें लिख सकते हो आप, जैसे मास है, मास है, एग्जाम्पल में लिख लो मास। ठीक है, लेंथ, मास, लेंथ, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम है, टाइम है, एरिया है, टाइम है, आपका एरिया है, वॉल्यूम है, आपका वॉल्यूम है, डेंसिटी है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है। ठीक है, इसी प्रकार स्पीड है, स्पीड है, वर्क है, स्पीड है आपका, वर्क है, एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, आप स्टडी करते जाओगे पता लगता जाएगा आपको कि किस में डायरेक्शंस होती है, किस में डायरेक्शन नहीं होती है।
ठीक है, इसी प्रकार से क्या है हमारा, यदि हम वेक्टर्स की बात करेंगे इसकी में, वेक्टर में आपका जैसे आता है डिस्प्लेसमेंट है, एग्जाम्पल में लिख लो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जो कल लेक्चर होगा उसमें आपको बताएंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या है आपकी वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी होती है आपकी। ठीक है, एक्सीलरेशन होता है आपका एक्सीलरेशन। ठीक है, वैसे डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्लास 9th में आप एलिमेंट्री आइडिया लेके आए होंगे। ठीक है, मोमेंटम है, फोर्स है। ठीक है, मोमेंटम है आपका। इसी प्रकार से इसी के अंदर क्या आता है आपका फोर्स है। ठीक है, फोर्स के अलावा टॉर्क है आपका, टॉर्क है, पढ़ेंगे यूनिट नंबर 6 में। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम है आपका, एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, ये सब के सब क्या होते हैं वेक्टर्स क्वांटिटी होती है। तो यदि हम टाइप फिजिकल क्वांटिटी की हमने डायरेक्शन के बेस में हमने इसको स्केलर और वेक्टर दो भागों में इसको हमने डिवाइड कर लिया है। स्केलर क्वांटिटियां आपकी वो क्वांटिटियां होती हैं जिसमें उनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, हमें कोई नीड नहीं होती कि उनकी हम डायरेक्शन हो तभी उसको हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे, नहीं। यदि डायरेक्शन भी देखना पड़े मैग्नीट्यूड के साथ तो फिर उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। किस प्रकार की क्वांटिटी बोलते हैं फिर हम उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटियां जिसमें हम क्या देखें, मैग्नीट्यूड भी देखें और क्या देखें, डायरेक्शन भी देखें, किसको रिप्रेजेंटेशन के लिए, उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या देखें, मैग्नीट्यूड देखें, तो वो होती है हमारी कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल में हमने जैसे मास बताया आपका, लेंथ है, टाइम है, एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, स्पीड है, वर्क है, एनर्जी है, ये सब की सब किस प्रकार की आपकी स्केलर क्वांटिटियां हैं। इसी प्रकार मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं या वेलोसिटी की बात करता हूं, एक्सीलरेशन की, मोमेंटम की, फोर्स की, टॉर्क की, एंगुलर मोमेंटम की, मोमेंटम की, ये सब के सब आपकी क्या है, किस प्रकार की क्वांटिटियां हैं, आपकी वेक्टर क्वांटिटियां हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों ये था आज हमारा सेकंड पार्ट हमारे चैप्टर नंबर 3 का। ठीक है, जिसमें हमने मोशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में देखा, क्या स्केलर होता है, क्या वेक्टर, किन किन को वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, तो ये आज का हम लेके चलेंगे और छोटी वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। बड़ी बड़ी वीडियोस में फिर क्या हो, बोर हो जाते हैं बच्चे, ऐसे मैसेज हमारे पास आए हैं, इसलिए हमने वीडियो थोड़ा लेंथ को थोड़ा कम रखा है, वीडियो की लेंथ को। ठीक है, तो ये था हमारा आज का ऑल अबाउट जो हमने आज की क्लास में पढ़ा है, और उम्मीद करता हूँ आप इस सब को बहुत जल्दी से रिवाइज करोगे, रिवाइज करके दोबारा से अच्छे तरीके से आप कंसेप्ट क्लियर करोगे। यदि कोई दिक्कत आती है किसी भी आर्टिकल में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपका जवाब देंगे, निस्संदेह आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच।